तो क्या हाल चाल भाई लोग। स्वागत है तुम सबका ओमनी सेंटर की एक और नई वीडियो में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोगजा ने डोकेबी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 को, जिसका नाम है बेटर टू बी हिपोक्राइट। हिपोक्राइट का मतलब है पाखंडी। और इस चैप्टर के अंदर करीबन 3 एपिसोड्स आते हैं, तो तुम्हें इस वीडियो में वो 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। डोगजा सेकंड सिनेरियो के प्लेस पर पहुंचने ही वाला होता है और चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। डोगजा एक स्टोर में जाकर अपना बैग सामान से भर लेता है, मतलब खाने पीने के सामान से भर लेता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिनेरियो एरिया इज हाईली कंटेमिनेटेड, मतलब बाहर का एरिया इस समय काफी ज्यादा जहरीला है। तो डोगजा वहां सांस नहीं ले सकता, तो सिस्टम उसे कहता है कि अब तुझे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। और डोगजा इस समय यूज कर रहा है एलाज मंकी लंग्स, मतलब एला नाम के बंदर के फेफड़े का, जो कि जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है। पर उसे पता है कि इस आइटम का इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे सेफ्टी के लिए किसी अच्छी जगह जाना पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज आती है कि कोई मेरी मदद करो। डोगजा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस समय जो हवा है कुछ ज्यादा ही जहरीली है, तो कोई बंदा अब तक कैसे सरवाइव कर रहा है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि मास्क लगा के डोगजा से हेल्प मांग रही होती है। डोगजा उसे कंधे पर उठाता है और भागता है। वो सोचता है कि एलियो स्टेशन तो अब तबाह हो गया है, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर था, इसलिए सबसे पास वाला स्टेशन इस समय जो है वो ग्योमो स्टेशन है, जो कि बचा हुआ है अभी। डोगजा ग्योमो स्टेशन पर पहुंचता है, पर वो स्टेशन बंद होता है। लड़की उसे बताते है कि एग्जिट 4 की तरफ जाओ। डोगजा शटर खोलने की कोशिश करता है, पर अंदर से लोग चिल्लाते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। वो जगह पहले से काफी ज्यादा लोगों से भरी हुई थी, पर डोगजा रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ एक इंजर्ड औरत है, पर वो रिप्लाई देते हैं कि वो अंदर नहीं आ सकता। डोगजा को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो सोचता है कि क्या कभी TWSA के अंदर ऐसी चीजें हुई थी। वो गुस्से में शटर को पकड़ता है और अपनी फुल पावर लगा के उसे उखाड़ देता है। डोगजा की पावर देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और डोगजा अब सेफ्टी जोन में एंटर कर चुका है। डोगजा उस लड़की को एलाज मंकी का लंग्स देता है और कहता है कि इसे मुंह में दबा कर रखो, इससे तुम्हारा पॉइजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो सोचता है कि क्या लड़की कभी नॉवल में थी भी, शायद वो इतनी आगे कभी बची ही नहीं होगी। वो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने ही वाला होता है, पर तभी गुंडे आ जाते हैं। कॉन्स्टेलेशन द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड इन बंदों को देख के काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। गुंडों का लीडर, जिसका नाम चियोलगू है, और डोगजा से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। वो लोग लड़की को पहचान जाते हैं कि ये तो माइनॉरिटी ग्रुप की है, और पूछते हैं कि क्या इसे वापस आना चाहिए था। डोगजा समझ जाता है कि पोस्ट एपोकलिप्टिक स्टोरी में हमेशा एक ऐसा स्टीरियोटाइप का विलन होता ही होता है। चियोलगू कहता है कि लड़की और खाने को छोड़ के यहाँ से चला जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा। चियोलगू को लगता है कि उसके पास इक्विपमेंट्स है, बंदे हैं, तो शायद वो जीत जाएगा। पर तभी एक बाउंटी हंटर सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें लिखा था कि 5 मिनट के अंदर डोगजा को इन बंदों को खत्म करना है। डोगजा एक पंच मारता है और गुंडा दूर जाके गिरता है। डोगजा सोचता है कि स्टेट्स का टोटली बैटल डिसाइड करता है। स्टेट्स मतलब जैसे स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी। डोगजा के स्टेट्स का समय 33 है, पर इन बंदों का शायद अभी सिंगल डिजिट में ही होगा। डोगजा को याद आता है कि नॉवल के हिसाब से जंगयुक को अब तक चियोलगू को मार देना चाहिए था, पर वो जिंदा है। चियोलगू डोगजा से कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही, हम दोनों मार काट करके यहाँ तक आए हैं। डोगजा गुस्सा आता है, पर उसकी द फोर्थ वाली स्किल जो है वो चियोलगू को बकचोदी करने से रोक देती है। डोगजा उसे दीवार से चिपका देता है। कॉन्स्टलेशन मोनाक ऑफ स्मॉल फ्राइज। डोगजा की ये चीजें देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। डोगजा समझ जाता है कि कॉन्स्टलेशन सिर्फ बेवकूफों को ही सपोर्ट करता है, और उन सबको पिटता देख के काफी ज्यादा खुश होता है, मतलब चूतिया कॉन्स्टलेशन। ये हिडन सिनेरियो पूरा हो जाता है। डोगजा को 300 कॉइन्स रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलते हैं। वो बाकी लोगों से कहता है कि उसे बाकी लोगों के पास ले चलो। दूसरी जगह पहुंचने पर डोगजा को सांगा और युंगशंग ली देखने को मिलते हैं। वो लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि डोगजा अभी तक जिंदा है। युंगशंग ली माफी मांगता है कि वो उसे पीछे छोड़ के आ गया, पर डोगजा कहता है कोई बात नहीं। वो लोग डोगजा से बताते हैं कि जंगयुक द रिग्रेसर ने कहा था कि डोगजा अभी तक जिंदा होगा। जंगयुक कल ही स्टेशन छोड़कर चला गया, क्योंकि वो अपने गोल के लिए किसी और का इंतजार नहीं करता। डोगजा समझ जाता है कि चियोलगू अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि जंगयुक ने जल्दी ही स्टेशन छोड़ दिया था। वहाँ पे हमें वो HR मैनेजर आन मिंगो भी देखने को मिलता है, कि जिसने अभी एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जिसके लीडर का नाम था इनोचियोन। इनोचियोन एक्टिंग करता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा भला आदमी है। ग्योमो स्टेशन पर इस समय 87 लोग हैं, और सबके सब मर्डर है, क्योंकि पहला सिनेरियो सबने दूसरों को मारकर क्लियर किया है। स्टेशन 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है इस समय, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप के अंदर वो ताकतवर बंदे हैं आन मिंगो की तरह, और माइनर ग्रुप के अंदर वो गरीब है जो कभी खाने के लिए तरस रहे हैं। इनोचियोन डोगजा को अपने ग्रुप में लीड करने का ऑफर भी देता है, पर डोगजा मना कर देता है। डोगजा अपना खाना बेचना शुरू करता है 50 कॉइन्स पर आइटम, और अपने दोस्तों के लिए 10 कॉइन्स रखता है। कॉन्स्टलेशन को अच्छा लगता है कि डोगजा चैरिटी नहीं करता। वो लड़की से डोगजा ने स्टोर में बचाया था, जिसका नाम होता है हुई वन। वो बताती है कि मेजर ग्रुप जो रहता है वो लोगों को खाना देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। रात को इनोचियोन के बंदे सारे फूड आइटम्स को खरीद लेते हैं, और अगली सुबह इनोचियोन जो होता है वो डोगजा के स्कीम को अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश करता है। वो अनाउंस करता है कि सब खाना मुफ्त नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें कॉइन्स देने पड़ेंगे इसके बदले में, वो भी काफी ज्यादा। और वो इन सब का इल्जाम डोगजा पे डाल देता है। वो कहता है कि डोगजा ने ही सिखाया है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीजें नहीं मिलती, और सब लोग इस समय डोगजा से नफरत करने लगते हैं। डोगजा को समझ आता है कि इनोचियोन एक बहुत ही खतरनाक बंदा है। उसकी सबसे डेंजरस स्किल है कि वो लोगों की मायूसी को अपनी ताकत बनाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे एक डोकेबी प्रकट होता है, और डोगजा से देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि डोकेबी बीयुंग नहीं होता, ये डोकेबी कोई और ही होता है।
और वो डोके भी आता ही कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा पीसफुल है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद नहीं आ रही। तो वो कुछ पेनल्टी लगा देता है कि सारा बचा हुआ खाना जो है अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आज से सर्वाइवल फीस के तौर पे रोज रात को मिडनाइट में 100 कॉइन्स कट जाएंगे लोगों के अकाउंट से, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाए। अगर उनके पास कॉइन नहीं हुए तो वो मारे जाएंगे। और ऐसे मैंने कुछ चीजों को स्किप किया, जैसे कि एक बूढ़ी औरत को ये लोग माइनर ग्रुप में रिक्रूट करना चाहते थे, पर यून उसे बचाने का ट्राई करती है और डोगजा उसे रोक लेता है। वो बताता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत एक ना एक दिन तो मारी ही जाएगी। वो हुईवॉन की कैरेक्टर प्रोफाइल को चेकआउट करता है और उसे पता चलता है हुईवॉन के पास इस समय जो है क्राउचिंग फिगर के साथ साथ डिमन स्लाइंग स्किल भी है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। तो डोगजा उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहता है। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि सर्वाइवल फीस के तौर पे लोगों से 100 कॉइन्स काटे जाएंगे, और ये तब तक काटे जाएंगे जब तक सिनेरियो चल रहा है। तो डेली लोगों को 100 कॉइन्स देने पड़ेंगे, और तभी नोटिफिकेशन आता है कि सेकंड सिनेरियो अब स्टार्ट होगा। तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। और डोगजा को लगता है कि ये ज्यादा TWSA की तरह है। सो गाइस, इसी के साथ है चैप्टर बेटा 2 भी हिपोक्राइट खत्म होता है, और इसके अंदर 3 एपिसोड है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, और मैंने इसे काफी अच्छे से कवर किया। और तुम्हें और डिटेल्ड में चाहिए तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ओमनी से इंटीरियर की अगली वीडियो में नए चैप्टर के